ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। आपने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी थी वो सब इस फाइल में है। उस आदमी का पता चला? हाँ, उसका एड्रेस भी इसमें लिखा हुआ है। थैंक यू। सो सॉरी सर, गलती से हो गया। गलती नहीं, आपने शेक मेरे कपड़ों पर गिराकर मेरी हेल्प की। एक्चुअली मुझे इसके बाद एक स्पेशल जगह पे जाना है बाहर। मैं कंफ्यूज था कि मुझे यही कपड़े पहनने चाहिए या दूसरे कपड़े। आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। थैंक यू सर। ओए, क्या है? मुंह क्यों सड़ा रखा है? उल्टा तुझे तो खुश होना चाहिए ना। शेखर सर ने तेरी स्टोरी की कितनी तारीफ की है। आज एक इंसान ने भी मेरे कपड़ों की तारीफ नहीं की। जी, तुझे कब से परवाह होने लगी कि तेरे कपड़ों की तारीफ कोई करे या ना करे? रोज फर्क नहीं पड़ता, पर आज पड़ रहा है क्योंकि मुझे राघव के साथ दाना पानी रेस्टोरेंट जाना है और मैं उनके लिए स्पेशली तैयार हुई हूँ। जी, वो तेरा हस्बैंड है, वो तुझे रोज देखता है और उसके लिए स्पेशल तैयार कौन होता है? शट अप विराट, अरे तू नहीं समझेगा। वैसे भी मेरे पास अभी टाइम है, मैं घर जाके चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद रेस्टोरेंट जाऊंगी। रीत, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओह हाँ, सॉरी रोहित, मैं बहुत बिजी थी। क्या हुआ? ठीक है, मैं जाता हूँ ऑफिस में। रीत, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारे पापा की डेथ में मेरी मम्मी का कोई हाथ है? रोहित, अभी प्लीज ये सब भूल जाओ। कोई किसी को दोष नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारे पापा के कातिल का मैं पता लगा के रहूंगा। और उसी सिलसिले में एक बहुत सॉलिड लीड मेरे हाथ लगी है। कैसी लीड? रीत, जिस दिन तुम्हारे पापा की डेथ हुई उस दिन एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे था जो कि रिटायर होकर के अपने गांव में जाके रहने लगा है। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि वो ग्वालियर आया हुआ है अपने बेटे से मिलने के लिए। क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंस्पेक्टर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जो हमें नहीं पता है अभी तक। तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? उसका एड्रेस इस फाइल में है। चले रीत? एक मिनट, मुझे तो कहीं और जाना है अर्जेंटली। लेकिन इससे ज्यादा अर्जेंट और क्या हो सकता है रीत? वो अगर वो इंस्पेक्टर निकल गया तो पता नहीं वो हमें कब मिलेगा दोबारा। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर गावड़े का घर पता है कहाँ है? ओके, थैंक यू। हाँ जी, इंस्पेक्टर गावड़े का घर यही है? हाँ जी, यही उनका घर है। लेकिन आपको उनसे क्या काम है? तू पेट से नहीं है बल्कि ये पेट से है। उन्नति, गुस्से में हो? हाँ ध्रुव, बहुत गुस्से में हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत गिल्टी हूँ। I'm very sorry ध्रुव, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि हमें चाचा चाची से दूर अलग घर में रहना चाहिए। मैं कभी भी इस फैमिली को टूटने का रीजन नहीं बनना चाहती ध्रुव। उन्नति, मैं जानता हूँ तुमने सब गुस्से में कह दिया बस। ऑफ कोर्स ध्रुव, ये सब मैंने गुस्से में ही कहा है। और मैं अच्छे से जानती हूँ फैमिली टूटना क्या होता है। जब राघव भैया और मैं छोटे थे ना, डैड हमें छोड़ के चले गए थे। मॉम अब है पर उन्हें तो कुछ याद ही नहीं मेरे बचपन का। और ध्रुव, आई नो तुम चाचा चाची स्मिता से कितना प्यार करते हो, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी फैमिली कभी टूटे। तो मैंने जो भी कहा ना, प्लीज उसे जाने दो। उन्नति, मैं जिस दिन सोचता हूँ कि तुम एक जिद्दी और नकचड़ी प्रिंसेस हो, तुम ना कुछ ऐसी मेच्योरिटी में और ऐसी दिल छू जाने वाली बात कर देती हो ना कि मुझे तुमसे और प्यार हो जाता है। और तुम चाची की टेंशन मत लो, मैंने बात कर ली है उनसे, वो नाराज नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि मैं आज तुम्हें डिनर डेट पे लेके चलूं, हम तीन। वो क्यों जाएगी? मैंने पहले कहा। उन्नति, हमारे तीन का मतलब मैं, तुम और हमारा बच्चा। इस स्ट्रेस में ना मैं खुद ही भूल जाती हूँ।
मैंने एक बार बबली को चेक कर लेती हूँ। मूड तो उसका भी खराब ही हो गया है ना। तुम बात कर लो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माँ 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 क्या हुआ? राघव के लिए तकिया और चादर लेने आए? अरे चिंता मत कर, अभी वो बहुत देर तक चैन की नींद सोएगा अपने ऑफिस के सोफे पर। नींद से तो आप जागिए माँ। राघव ने वो मैंगो शेक पिया ही नहीं जिसमें आपने नींद की दवाई मिलाई थी। है? ऐसे कैसे हुआ? मुझे पता चला कि ऑफिस में राघव से कोई टकराया, जिसकी वजह से ना उसका पूरा मैंगो शेक गिर गया। फिर भी मैं इसी उम्मीद में उसके कैबिन में गया कि क्या पता एक दो घूंट तो पिए होंगे, कुछ तो असर हुआ होगा। पर नहीं, तो अपना कैबिन तो छोड़ो, पूरे ऑफिस में नहीं है माँ। मूर्ख, तू मुझे बता रहा है? माँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑफिस में मैं एक मामूली वर्कर हूँ, आपका लाडला बेटा नहीं। माता रानी, मुझे इतना गर्मट बेटा क्यों दिया? मुझे कोई कामचोर सा बेटा दे देते। माँ विषय से भटक रही हैं आप। नहीं, मैं इसमें घबराई हुई हूँ। मैं बोल कुछ और रही हूँ, सोच कुछ और रही हूँ। तो ये सोच रही हूँ कि राघव ने तो अभी तक रीत से अपने प्यार का इजहार कर दिया होगा। उसने रीत को बता दिया होगा कि उस पर कैसे मरता है वो। फोन कर। किसे? राघव को पता कर वहाँ क्या चल रहा है। पक्का रीत का ही कॉल होगा। राघव फोन ही नहीं उठा रहा है। क्यों उठाएगा? अब राघव हमारा फोन क्यों उठाएगा? अब तक तो राघव रीत की आंखों में डूब चुका होगा, उसके प्यार के समंदर में गोते खा रहा होगा। डुबुक डुबुक। नहीं 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 बस 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 माँ बस बस बस। ये जो आपका ख्याली पुलाव है ना, इसको अपने दिमाग तक ही रखिए प्लीज। मुझे मत दिखाइए, मैं नहीं देख पाऊंगा। हमारा क्या होगा? आप जेल जाओगे माँ। चुप कर, चुप चुप बोल। बस रीत, बहुत खेल लिया मैंने अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाला रोल। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता पापा कब तक आएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रीत, तुम ज्यादा परेशान मत हो, आई एम श्योर वो जल्दी आ जाएंगे। हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ गए हैं? मैं सोच रही थी कि हम वहीं जाके उनसे मिल लेंगे। मुझे ना उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मुझे जानना है कि ऐसा क्या है जो हमारे सामने है पर हमें दिख नहीं रहा है। प्रीत, हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, हम श्योर वो जल्दी आ जाएंगे। प्लीज तुम परेशान मत हो। आप पानी पीजिए दोनों, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देर हो गई है, हम कब से वेट कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए। बहुत देर से अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। राघव, हेलो। प्रीत, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? राघव, आई एम सॉरी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? मैं रोहित के साथ हूँ। हम यहाँ। मुझे और कुछ नहीं सुनना। राघव, हेलो। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।